अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स ऑफ क्लास 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड दिस चैनल कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर क्लास 12th फिजिक्स के बारे में देख लेंगे। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से आपको मोस्ट चांस रह सकता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड दीज आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको एंड टाइम्स पे ज़्यादा नजर रखनी है इंस्टेड ऑफ दोज जो कि लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो आपको यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है क्योंकि यूनिट के 9 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉलम्स लॉ आपको डिराइव करना आना चाहिए बोथ इन स्केलर एंड इन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज ड्रा करना आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड गॉस थॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्जड इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्जड थिन स्फेरिकल शेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थॉर्म में लिखना है। नाउ इनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड चैप्टर, यहाँ पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। कैपेसिटर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको तीनों शॉर्ट क्वेश्चन टाइप मिल सकते हैं। फाइनली आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला पता होनी चाहिए, नो डेरावेशन यहाँ पर बोला गया। यहाँ तक आपको डेरावेशन देनी है, इसके बाद से आपको सिर्फ फार्मूला पता होनी चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको ओम्स लॉ डिराइव करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। किरचॉफ्स रूल्स थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रा भी करना आना चाहिए। और बैलेंसड एंड इम्बैलेंसड व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये बैलेंसड है, इम्बैलेंसड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैग्नेटिज्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पहले वाइट्स लॉ बहुत अच्छे से एंड इट्स एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड सोलिनॉइड, स्ट्रेट सोलिनॉइड पे पता होना चाहिए आपको इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको मैग्नेटिज्म के पहले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट टॉर्क एक्सपीरियंसड बाय करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन एडिशन टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। एंड कन्वर्शन ऑफ एमीटर टू वोल्ट मीटर, यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पहले आपको पता होना चाहिए बार मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल along its एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये आपको दोनों आना चाहिए। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाट आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज्ड। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से आपको लेंजेस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ, जनरलाइजेशन यानी सिर्फ इनके कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। लेंजेस लॉ आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में आपको रिएक्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंपीडेंस क्या होती है, LCR सीरीज सर्किट क्या होता है। एंड फाइनली यहाँ पर AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अलग से 3 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपको थॉरो रीडिंग देनी है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनका पता होना चाहिए, पेनिट्रेशन पावर एक्स्ट्रा वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज मिरर फार्मूला एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट इज एप्लीकेशन दैट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड फाइनली लेंस मेकर्स फार्मूला। ये तीनों हॉट टॉपिक्स हैं, ये तीनों में से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। फाइनली आपको एंड पे माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इनका जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए। यानी एक्चुअली आपको इनकी जो वो डायग्राम एक्स्ट्रा वो आपको बनानी है। और फाइनली इनका मैग्नीफाइंग पावर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में तो आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पहले आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या होता है और हाइगेन्स प्रिंसिपल्स क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इससे हाइगेन्स प्रिंसिपल से हेल्प से मदद आपको जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, वहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर ओनली आपको डेरिवेशन नहीं करनी, आपको ओनली एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट आइंस्टीन इक्वेशन पता होनी चाहिए एंड डिब्रोगलीज रेडिएशन या रिलेशन डिब्रोगलीज इक्वेशंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नेक्स्ट इज एटम्स एंड न्यूक्लियर, यहाँ से आपको रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में पता होना चाहिए एंड इट्स लिमिटेशंस, बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से करके जाना है एंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम आपको ड्रा करना आना चाहिए। उसके बाद हो गया न्यूक्लियर से आपको मास एनर्जी रिलेशन यानी मास डिफेक्टिव का कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड इट इस वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फिशन विथ मास नंबर। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का जो है डिफरेंस पता होना चाहिए, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए अच्छे से।
फाइनली लास्ट चैप्टर जो आपके पास है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यहाँ से आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन डायोड पता होना चाहिए, एंड जीनर डायोड अच्छे से पढ़ के जाना है, जीनर डायोड। एंड फाइनली आपको यहाँ पर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड्स क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। सो इफ यू सी व्हाट आर द चैप्टर्स वेयर फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन यू मे बी आस्क्ड, फर्स्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्ब्स लॉ से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, गॉस's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन से लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, ओम्स लॉ डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, किरचॉफ्स रूल्स पे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं बट लीस्ट चांस है, बाइट-सावर्ट लॉ पे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, एम्पियर्स लॉ से आपको लॉन्ग एम्पियर्स लॉ ऑन स्ट्रेट सोलेनॉइड पे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद हो गया आपका लेंसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करके जाना, यहाँ से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद ऑप्टिक्स में अगर आप देखो रे ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड लेंस मेकर्स फार्मूला, तीनों से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। एंड फाइनली इफ यू सी फ्रॉम एटम्स एंड न्यूक्लियर, यहाँ से रिमेनिंग चैप्टर से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। अलबत्ता सेमीकंडक्टर से हम देख सकते हैं कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पे आपको क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है बट लीस्ट चांस है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, देन कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।